तरबूज वाटरमेलन लाया, वो खाया, उसके बाद उनकी चारों की डेथ हो गई। देखा तो उन लोग है ना, सारे लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, आपने एक ख़बर तो सुन ली होगी जो भारत से वायरल हो रही है कि जहां तरबूज खाने की वजह से 4 अफराद, जिसमें एक फादर थे, एक उनकी वाइफ थी और 2 उनकी बेटियां थीं, उनकी अचानक डेथ हो गई। एक रात उन्होंने पार्टी की, फंक्शन किया और अगले रात वो सब कब्र में जा सोए। ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ और हमें क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है जब हम तरबूज खाएँ, आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या बरसगीर का भारत हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर तरबूज बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है क्योंकि इसमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा 98% इसमें कहा जाता है कि इसमें पानी होता है, तो इसीलिए लोग इसे एज़ ए मशरूब भी इस्तेमाल करते हैं और ये गर्मी धोने के काम आता है। मगर इस वाटरमेलन की ख़ामी इसके अंदर ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि काटने के थोड़ी देर के बाद इसका बाज़ हिस्सा जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और यही वो चीज़ है जहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम कोई ऐसा नाइफ़, कोई छुरी, कोई फ़ोर्क जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया लगा हुआ है तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है और वो भी इंसान को नुकसान देता है। हुआ ये कि 26 अप्रैल की रात एक फैमिली थी जिसमें एक 40 साला अब्दुल्ला था, उसकी 35 साला बीवी नसीम थी, जबकि उसकी 2 बेटियां थी, 16 साला उसमें आयशा और 13 साला ज़ैनब। अब ये एक अपने रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को पार्टी के लिए बुलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, पार्टी की जाती है। जो गेस्ट थे पार्टी करते हैं, बिरयानी वगैरह खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब ये जो फैमिली थी ये गपशप करते हैं, इस दौरान रात का 1 बज जाता है। 1 बजे के करीब इनमें से कोई एक कहता है कि आप हम तरबूज खाते हैं। अब आप जानते हैं कि रात के टाइम इसीलिए कहा जाता है कि रात को 7-8 बजे के बाद हमें तरबूज खाने से अवॉइड करना चाहिए और आइडियली टाइम यही है कि तरबूज को हमेशा या सुबह को इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए, उसे कंज्यूम किया जाए या उसको दोपहर को खाया जाए। अब हुआ ये कि रात को 1 बजे के करीब इन्होंने वो वाटरमेलन जो है वो खा लिया। अब पहले इन्होंने बिरयानी खाई हुई थी, उसके ऊपर से इन्होंने जब एक तरबूज खाया तो उसके नतीजे में फूड पॉइजनिंग हो गई और उसके नतीजे में इन चारों को वॉमिटिंग शुरू हो गई और साथ साथ डायरिया की शिकायत हुई और इन्हें लूज़ मोशंस आने शुरू हो गए। जो बढ़ते गए तो इन्होंने फिर डॉक्टर के साथ रब्ता किया। इनका जो डॉक्टर था इन्हीं की जिस ये फ्लैट में रहते थे उसकी एक निचली स्टोरी थी, फर्स्ट स्टोरी पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसको बुलाया तो उसने चेकअप के बाद कहा कि आप लोगों को बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन हो रही है और रात का मामला है, इसलिए आप फ़ौरन इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद एम्बुलेंसेस को बुलाया गया, रात भर ये वहाँ पर रहे, लेकिन इनका जो सिलसिला था वॉमिटिंग का और लूज़ मोशंस का वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके नतीजे में डिहाइड्रेशन बढ़ती चली गई और उसके बाद 10:30 बजे सुबह के टाइम जो सबसे छोटी बेटी थी इनकी 12 से 13 साल की जो ज़ैनब थी उसकी डेथ हो गई। उसके तकरीबन 3 घंटे के बाद जो इनकी मदर थी नसरीन, उसकी भी तकरीबन 1:30 बजे के करीब डेथ हो गई। 2 घंटे के बाद 5:15 बजे के करीब जो दूसरी बच्ची थी जिसका नाम आयशा था उसकी भी डेथ हो गई और तकरीबन रात को 10:30 बजे इनके घर का सरबराह अब्दुल्ला भी इस दुनिया से चला गया। इस वाक़े ने पूरे शहर में ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क में, और कहा जाए कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा भारत की वीडियोज़ रील्स आती हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास हो गया है क्योंकि पाकिस्तान के हर कोने में, देहात में तरबूज हर बंदा इस्तेमाल करता है क्योंकि ये सस्ता भी है और इंसान की रीच में भी है। मगर उनका ये कहना था डॉक्टर्स का कि क्योंकि ये आम तौर से ज़मीन पे उगता है तो इसके अंदर मिट्टी की वजह से इसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं और जर्म्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। और दूसरा ये कि बाज़ का जो लोग हैं वो गफलत की वजह से इसको ऐसी जगह पे उगा देते हैं जहाँ पर गंदा पानी की निकासी हो रही है और उसकी वजह से भी इसके अंदर डेवलपमेंट होती है तो इसमें भी इसकी जर्म्स जो वो पाए जाते हैं। और अगरचे डॉक्टर्स का ये कहना है कि तरबूज के अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है जो इसमें इक्वलाई है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये इंसान की बॉडी में भी होता है, ये वेजिटेबल्स के अंदर भी पाया जाता है, ये फूड में भी होता है, ये वाटर में भी होता है, लेकिन ये इंसान को ज़्यादा नुकसान नहीं देता। लेकिन इस केस ने पूरे जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको भी हिला के रख दिया है और वो भी सोचने में मजबूर हो गए कि क्या एक तरबूज सिर्फ जो आम सा बैक्टीरिया है वो इंसान की ज़िंदगी इस तरह आज के मॉडर्न दौर में जब इंसान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है तक के वेंटिलेटर्स तक अवेलेबल हैं तो इंसान किस तरह मौत के मुंह में जा सकता है।
بہرحال اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم واٹر میلن کا استعمال کریں، اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستانی، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک خبر چلی تھی کہ یہاں پہ بھی ایک والد اور ان کے 2 بچے واٹر میلن کے استعمال سے ہی فوت ہوئے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تو وہ اتنی خبر زیادہ آگے نہیں چلی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ہو۔ تو لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد واٹر میلن کا استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جو مغرب کی اذان ہے اس سے پہلے واٹر میلن کا استعمال کریں، دن میں کریں جتنا مرضی کریں، اور لیکن رات کو اس سے اوائڈ کریں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ نے رائس کھائے ہوئے ہیں، پلاؤ کھائی ہوئی ہے، بریانی کھائی ہوئی ہے اور چکن وغیرہ کوئی ہیوی چیز لی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی واٹر میلن کا استعمال نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واٹر میلن جو آپ اپنی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے کھا رہے ہیں کہیں آپ کی زندگیوں کے لیے بھی خطرے کا باعث نہ بنے۔